Hello and very warm welcome. This is Pooja Sharma. Today we are going to be start a new series that is about the climatology. Climatology शुरू करेंगे climatology से. Climatology में हम atmosphere को पढ़ेंगे, but before starting it, we need to be talk about something basic, something about the foundation. To take few minutes for understanding some basic and then talking about some phenomena. Because कोई भी चीज होता है ना, कुछ phenomena उस पर काम कर रहे होते हैं और हम ये कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे मिड ऑफ इट. अगर कोई बीच में कोई फिनोमेना आके कूद पड़ा, फिर हम उस टॉपिक से छोड़कर दूसरे पे जंप कर गए, तो इट्स चीजों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से क्लाइमेटोलॉजी एटमॉस्फेयर में जाए. उसके कैसे कुछ फिनोमेना जो कि जितना इस चैप्टर से एसोसिएटेड है, हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे. तो पहली बात करेंगे हम लोग, ये सेक्शन देखिए यहाँ पर. अगर बहुत काफी छोटा लिखा हुआ है, बट लेट मी टेल यू व्हाट इज रिटन ओवर हियर. यहाँ पर लिखा हुआ है बायोस्फीयर. व्हाट इज बायोस्फीयर? तो हम स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड, एनिमल, जो भी यहाँ पर इस अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं, अर्थ पर है, उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होती है. पेड़ में रहने के लिए लैंड चाहिए, हवा में तो रहेंगे नहीं. अब हवा में रहेंगे नहीं, लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए ही. डिफरेंट गैसेस भी इंपॉर्टेंट है. उसके साथ ही पानी के बगैर जल बिना जीवन का, पानी भी चाहिए होगा. तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज बायोस्फीयर. तो ये है लिथोस्फीयर. हाँ, अब हम इन डिफरेंट चीजों की स्टडी डिफरेंट सेक्शन करेंगे. In lithosphere we are talking about the land, मतलब whatever few things about the interior of the land and maximum thing the mountain, plateau, जो भी चीजें हम देख रहे हैं on earth, volcano eruption, earthquake, these are the part of the lithosphere. तो lithosphere में इस चीज को देखेंगे. Then second part is atmosphere. Atmosphere क्या होता है? जो भी gases हैं, aerosol या फिर वाटर वेपर, ये सब चीजें जो होती हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. और उसमें लेयर्स होती हैं, बहुत डिटेल में बाकी सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे. तो धरती के ऊपर जो हवा में चल रहा है, उसके बारे में इट्स अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. और थर्ड है लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रो से समझ में आ रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट द वाटर. तो जब भी वाटर बॉडी के बारे में पढ़ रहे होंगे, जैसे ओशन के बारे में, स्ट्रेट, सिल एंड रिवर, ये सब इट्स ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. बीच का एरिया आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. तो स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में. जो हम लोगों ने बात की, बहुत सारी गैसेस के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में पढ़ना है. उसके पहले जाने से पहले कुछ फिनोमेना हम लोग देख लेंगे. ये फिनोमेना हैं जो आज का लेक्चर है उसमें काम आने वाले हैं. फर्स्ट इज ग्रेविटी. तो ग्रेविटी के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि जितनी भी हमारे अर्थ के सराउंडिंग जितनी भी हवाएं होल्ड कर रही हैं विंड को, दैट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ. तो जितनी भी हैवी गैसेस होंगी ना, सब जाके अर्थ पे जाके से चिपक जाएंगे, छोटे पे बैठेंगे. और जितनी लाइटर गैसेस होंगी वो हवा में और ऊपर जाके आपको लाइट गैस मिलेंगी. इसके पीछे कुछ फिनोमेना काम करेगा, कुछ ऐसी चीजें जो काम करेंगी. इससे ऐसे समझ लीजिए जैसे भीड़ है, जितने भी पास जाके देखोगे ना, तो सारे लोग एकदम घुस के जिस भी पर्टिकुलर चीज के आसपास भीड़ लगी होगी, उसके पीछे जगह नहीं होगी बिल्कुल भी जाने की. तो जितने इसी तरह, और सेम थिंग जैसे ही आप दूर जाते जाओगे, बच्चे समझ लीजिए खड़े होकर झांक रहे होंगे, देखेंगे अरे मुझे दिख जाए क्या है नहीं है, तो ठीक है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं. तो दैट इज लाइटर जो होते हैं नहीं जा पाते. द सेम थिंग इज आल्सो हैपनिंग of the gravity. Heaviest winds, heaviest gases, especially heaviest gases, aerosol, water vapor, ये सब अर्थ के पास एक लेयर बना रखा होता है. यहाँ पे आप लेयर देख रहे हो, बट रियलिटी एग्जैक्टली लेयर ऐसे ना होता. ये लेयर पूरे अर्थ पर होती है. ऐसे ये अर्थ है, तो ये ऐसे पूरी लेयर आपको दिखाई देगी, जिसको हमने ऐसे काट के पार्ट निकालकर यहाँ उसका मॉडल रखा है टू अंडरस्टैंड द लेयर्स ऑफ द अर्थ. फर्स्ट हो गया ग्रेविटी. नेक्स्ट हम जाते हैं अबाउट द विंड. विंड हु कैन सी द विंड? नदर है, नो यू नहीं देख सकते, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नेचर ऑफ द विंड. अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग नेचर क्या है विंड का? जब भी विंड हल्की होगी
तो ऊपर की तरफ जब भी उसे आग लगी रहेगी तो ऊपर की तरफ भागेगी। और आपको अगर इफ यू रिमेम्बर द सीन ऑफ गोलमाल 3, गोलमाल 3 में क्या होता है ना, जब उसको तवे पे बढ़ा देता है तुषार कपूर को, तो वो ना ऊपर जाने के लिए कुछ ऐसे चिल्लाकर ऊपर हाथ रख देता है, तवे पर ऊपर उठने की कोशिश करता है और फिर उसका हाथ जल जाता है, तो फिर वो हाथ ऊपर करने की कोशिश करता है, तो फिर उससे बैठ जाता है, फिर जल जाता है। तो सेम थिंग इज ऑल्सो हैपेंड विद विन। जब ही श्वेता श्री में आग लगी रहती है तो वो सीधे ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करती है, बिकॉज विंड इज लाइटर देन तुषार कपूर, तो केपेबल होती है कि वो ऊपर जा सके। अब बात करते हैं ये विंड की होगी। और डिसेंडिंग क्या होता है, जब भी ऊपर जाके थक जाएगी, एकदम भारी हो जाएगी या कोल्ड विंड होगी, वो हैवी होगी। जो टेम्परेचर जिस विंड का जिस जगह पे गैसेस का टेम्परेचर हाई उठेगी, जिस जगह टेम्परेचर लो होगा, गैस से हैवियर होंगी, वो नीचे की तरफ बैठेगी। दैट इज द फर्स्ट नेचर ऑफ द विंड। सेकंड wind is like a motherly nature. Try to be fed everything. जैसे मम्मी हर चीज में कुछ भी करना है, खाना खा, थक गए हो खाना और खाना मत खाओ, बाहर गए हो लेट क्यों हो गए, लेट हो रहे हैं तो भी खाना नहीं खाया इसलिए लेट हो गए। हर एक चीज में उसको क्या काम करना होता है, फिलिंग द फूड। जैसे मदर करती है वैसे ही विंड भी क्या करती है, ट्राई टू फिल द एरिया। जैसे जहाँ भी वो कोशिश करेगी, जहाँ भी जगह मिलेगा उसे फिल करने की कोशिश करेगी। तो लाइटर विंड जैसे ऊपर जाएंगी तो हैवियर विंड जो होती है, कोल्ड विंड जो होती है, ट्राई टू बी कवर दैट एरिया, उस जगह को कवर करेंगे। तो एक ऐसा जैसे यहाँ पे हैवियर विंड है, ऊपर उठेंगी और ये लाइट विंड जो होगी उसे कवर करेगी। फिर उसके बाद ये गर्म हो जाएगी, ये ऊपर उठेगी। ऐसे करके ये एक प्रोसेस ऐसा पूरा सर्कल बना लेती है, जिसके बारे में हम लोग जब अभी सिर्फ हमें जानना है कि विंड हैवी होती है तो ऊपर जाती है, सॉरी लाइटर होती है, टेम्परेचर हाई होता है तो ऊपर की ओर जाती है, हैवियर होती है तो नीचे की ओर आती है। सेकंड, और ट्राई टू फिल द गैप, कोल्ड से हीट की तरफ वो मूव करती है या फिल करने की कोशिश करती है, जहाँ भी हवा नहीं होगी फिल करने की कोशिश करेगी। साइक्लोन में भी आप याद रखिएगा ये फिनोमेना काम करेगा। साथ ही इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या होता है, सूर्य तप इसको भी बोलते हैं। जो लाइट्स आ रही है फॉर द इंसुलेशन, आप इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। जब भी अर्थ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या होता है, हमें लगता है अगर आपसे कोई अगर आपको क्या लगता है कि धूप निकली है तो बहुत गर्मी है, नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई कहे कि बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, तो आप उससे क्या बोलोगे, खामोश। खामोश क्यों? क्योंकि विंड सूरज की वजह से है, लेकिन जो लाइट आ रही है दैट इज नॉट एग्जैक्टली द टाइप ऑफ द अमाउंट ऑफ, या नॉट अमाउंट बट जितना भी टेम्परेचर या फिर हम लोग हीट जो हम लोग फील कर रहे होते हैं, टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस होता है, विल टॉक अबाउट इट नाउ। इन दोनों के बीच में जो जितना हम हीट फील कर रहे होते हैं दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कि सन हमारे सर पे चमक रहा है या बहुत गर्मी है या बहुत तेज धूप है, इसके पीछे होते हैं हमारा खुराफात दिमाग। कैसे? हमारा खुराफात दिमाग ने बहुत सारे इन्वेंशन कर डाले और इतनी ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसे इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करी कि वो एटमॉस्फेयर को जो रिफ्लेक्ट बैक करता है, एटमॉस्फेयर में जो तापमान आता है जब उसे रिफ्लेक्ट बैक करता है तो वो गैसेस नहीं जाने देती हैं। अब चलते इसे थोड़ा इजी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर मामा अर्थ। मामा अर्थ को देख रहे हो, ये क्या करें, बहुत क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज होता है ना, चलिए मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर बहुत ही आत्मसम्मान भी नहीं, चलिए याद आएगा तो बताऊंगा। ये क्या करती है कि खुददारी मामा अर्थ के अंदर बहुत खुददारी है, और वो क्या करती है कि वो हीट ले लेती है, लेकिन जितनी उनको जरूरत है अपनी खुराक के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। और आपको पता है ओनली 2% ऑफ हीट जो भी इंसुलेशन आपको मिल रहा है, only 2% is absorbed by the atmosphere or by the earth, the land of the earth, और मैक्सिमम जो होती है near about 98% जो है रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। तो जो सूरज आ रहा है, जो गर्मी जो सनलाइट आ रही है उससे नहीं गर्मी होती, बल्कि जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है वो उसको जो एटमॉस्फेयर में ये लेयर्स होती है ना उसे होल्ड करके रखी रहती हैं और वो गर्मी का कारण होती है। तो देखिए
अर्थ पर रहेंगे तो हम लोगों को थोड़ा गर्मी ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर सूरज की वजह से ही गर्मी होती तो जब भी हम लोग ऊपर की तरफ जाते या फिर हम लोग जा रहे होते हिल स्टेशन पे, तो कंपैरिजन टू द प्लेन एरिया, जो हिली एरियाज है वो तो ज्यादा इंसुलेशन अब्सॉर्ब कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द लैंड एरिया, सॉरी द प्लेन एरिया। तो फिर उनका टेम्परेचर यहाँ से कम क्यों है? तो और दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रिमेम्बर द डेज ऑफ कोरोना। उस समय जब जितने भी खुराफाती लोग थे उनको उठा के घर में बंद कर दिया गया था, जितने भी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे थे वो लोग घर में बंद हो गए थे। अब गैसेस लाइट हो गई थी, कम हो गई थी, तो हाँ, तो सूरज उस समय भी निकलता था, लेकिन बहुत ही अच्छा समय होता था क्योंकि आ रही है लाइट और वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जा रही है थ्रू द अर्थ से, अर्थ के सपोर्ट से वो वापस लौटी। जब वो वापस लौट रही होगी तो जब लाइटर गैस होगी, कम गैसेस होगी, कम हैवी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस होगी, तो कहेंगे कुछ और टेम्परेचर एटीट्यूड पे कहेगा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, वो चला जाएगा और मौसम अच्छा बना रहेगा। लेकिन जैसे हम लोगों ने कोशिश, फिर कई खुराफाती लोग बाहर निकले, बहुत ढेर सारा टेम्परेचर, ग्रीन हाउस गैसेस, ये ऑटो, ये वो, दुनिया इतनी सारा भीड़ इकट्ठा करके, क्राउड वो करके और ट्रैफिक जाम करके इतनी ज्यादा गैसेस निकलती हैं। ये गैसेस अब आ जाती हैं कॉम्बिनेशन में और खड़े होकर सामने कहती हैं, ढेर सारी साथ साथ खड़ी जाती हैं, कहते हैं निकल के दिखाओ तो टेम्परेचर से। मनमोती जो सूरज से आती है वो उस लाइट को शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं, और जो अर्थ से वापस लौट रही होती है रिफ्लेक्ट होकर उसे लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। तो उसका डिटेल भी है, क्यों नेक्स्ट चैप्टर में, फिर किसी और चैप्टर में, अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ इसके। तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन जो अर्थ से वापस लौट रही होती है, और ये क्या होता है, एकदम अड़ के खड़े होता है, हम नहीं जाने देंगे, जाके दिखाओ तो फिर कोशिश करती है कि ना से किसी भी तरह से निकलने की कोशिश करती है, और ये लोग उसको पकड़ के खड़े कर लेते हैं, पहले नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, फिर और भी ताकत लगाती है तो पकड़ लेते, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, नहीं जाने देंगे। उसके बाद और कोशिश करने के बाद वो एकदम पैर पकड़ के लटक जाते हैं कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, ये वाटर वेपर हैवी गैसेस सब उसको पकड़ के रोके रहती है। और वो ऐसी कंडीशन में तो टेम्परेचर का भी पसीना छूट जाता है, क्या, इसे निकल जाने के लिए, वापस अर्थ से लौटने के लिए। तो इस कंडीशन में देख रहे हो टाइम क्या लग रहा है, इतना ज्यादा ये इसको होल्ड करके रखती हैं कि देखिए ऐसे हुआ कि धूप 4-5 बजे तक पहले के टाइम पर जब इतना पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था तो लगभग मौसम बहुत अच्छा हो जाया करता था, लेकिन अब है ये टाइम बढ़ा रही है और देर तक गर्मी को होल्ड कर रही है। तो जब तक धीरे धीरे गर्मी रिलीज हो रही होती है तब तक रात हो जा रही है, गर्मी रिलीज वाला होता है, फिर सूरज चाचू वाला कहेंगे हाय लो तैयार होकर वो फिर निकलते हैं हम लोग मुंह को जलाने के लिए। तो ये प्रोसेस ही रीजन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का और हवा को गर्म रखने का और टेम्परेचर बनाए रखने का। इसके बाद नेक्स्ट है हीट। व्हाट इज हीट? ये डिस्कस हो चुका है, नॉट नीड टू बी टॉक अबाउट हीट ट्रांसफर। हाँ, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हीट ट्रांसफर के 3 बेसिक जो मीडियम होते हैं, मीडियम क्या होता है या किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, देयर आर 3 वेज ऑफ ट्रांसफरिंग हीट। सो इसमें क्या होता है कि पहला तो होता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या देखते थे ना, जैसे आपने पिलो वाला देखा नहीं, अगर आप लोगों ने लेबर्स को देखा होगा तो व्हाट लेबर यूज्ड टू बी डू, ऐसे खड़े हो जाएंगे और अपना सामान यहाँ पे ईंटें लिए, फिर बगल वाले को पास किए, फिर वो बगल वाले को पास करेगा, वो बगल वाले को पास करेगा और ये ऐसे लेकर पास करता रहेगा। तो दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, 1 बाय 1 पास हो रही होती है, जिसमें पहले हीट लेंगे जब अगर हम सबसे ऊपर निकल जाएगा टेम्परेचर तो कहेंगे ना, मैथ्स में होता है ना कैरी फॉरवर्ड कर देना, तो वो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, नेक्स्ट में चला जाएगा, वो नेक्स्ट में चला जाएगा, वो नेक्स्ट में देते हैं, फिर ये हीट बढ़ते रहेंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, उसके बाद सैचुरेट मतलब जितनी हीट ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी, वो होने के बाद वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे आगे। तो ये होता है कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन और कन्वेंशन जो वेव होता है उसमें क्या होता है, जो अभी हम विंड के बारे में बात करें, विंड और ये वाटर बॉडीज में देखा जाता है कि नीचे के मॉलिक्यूल जब होंगे वो गर्म होंगे, हीट अप होंगे तो ऊपर की तरफ भागेंगे और ऊपर वाला सोचेगा अरे क्या नीचे खलबली बची है, चलो चल के देखते हैं। वो नीचे जाएगा और देखेगा, फिर वो भी उसमें भी आग लग जाएगी, वो भी चल के ऊपर भागेगा, तब तक ऊपर वाला ठंडा हो रहेगा, फिर वो नीचे बैठेगा और ऐसे ऐसे करके ये प्रोसेस ऐसे ये सर्कुलेशन में चलता रहेगा। हीट
ऐसा एक देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये याद रखिएगा ये फिनोमेना, और बिगनिंग में ही हम इसके बारे में बात इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, हर जगह पर हमें इसका काम आना है, तो इसको याद रखिएगा। थर्ड वन है रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और उसको कोई मीडियम नहीं है, वो इज जस्ट लाइक अ पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, और उसे कोई मतलब नहीं है, वो आराम से पंछी बन के कहीं भी चला जाएगा, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू वो आराम से निकल जाएगा, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। बाकी तो हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है हीट ट्रांसफर करने के लिए। ग्रेविटी, विंड के बारे में देखा, इंसुलेशन देख लिया, हीट देख लिया, हीट ट्रांसफर देखा। अब लैब स्टेट क्या होता है? लैब स्टेट के बारे में अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब वो ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा और नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर, लैंड पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। उसके रीजन भी हम लोगों ने देख लिया है क्या था। लैब स्टेट क्या होता है? जब भी हम लोग ऊपर रेडिएशन, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिया कि क्यों लैंड ज्यादा गर्म रहती है कंपैरिजन टू माउंटेन एरियाज। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो every 1 kilometer 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक, बस इतनी चीजें हमें जानेंगे। दैट्स कॉल्ड द लैब स्टेट। ठीक, ये इतनी ये फिनोमेना है जो व्हिच इज समवेयर यहाँ पर आएंगे। चलिए अब इसके बाद अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। थोड़ा लॉन्ग हो गया, बस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और इसको बात करते हैं। इसके बाद में शुरुआत करें। ये है सबसे पहले एटमॉस्फेयर देख लीजिए। ये है हमारी खूबसूरत सी ममा अर्थ, छोटी सी, ये अर्थ का एक पार्ट लेकर हम लोगों ने समझने की कोशिश करें। ये लेयर्स है गैसेस की। तो पहली बात हम जिस विंड के बारे में बात करें, हैवियर गैसेस नीचे होंगी, एरोसोल एटमॉस्फेयर जितनी भी खुराफाती होंगी सबसे पहली लेयर्स में ही होंगी। दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में एसोसिएटेड जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन हो गया, साइक्लोन हो गया, बादल फटना हो गया, जितना भी छीछालेदार वाला काम होता है ना, सब इस जगह पर हो रहा होता है क्योंकि हैवी गैसेस यहाँ बैठी होती है और इसमें कन्वेंशनल करंट चलता रहता है। बहुत सारे इसके फिनोमेना काम करते हैं, बट ट्रोपोस्फेयर तक ही। अब इसकी लेंथ कितनी होती है? तो ट्रोपोस्फेयर लगभग बहुत अज्यूम किया जाता है कि कहीं पर 14 किलोमीटर होता है, कहीं 16 किलोमीटर होता है, और ये वेरीज भी कर सकता है, करता भी है। इक्वेटर पे आप देखोगे इसकी हाइट ज्यादा रहेगी, और जबकि पोलर पर इसकी हाइट कम होगी, यानी कम ऊंचाई तक में पाया जाएगा। जिसमें हम बात करते हैं ऐसा होता क्यों है, तो पहली चीज आपने देख लिया, ये लगभग होता है 14 से 16 किलोमीटर अप्रोक्स। अगर आपको बहुत ज्यादा वेरी दिखेगा इसमें आपको अलग अलग बुक में, नियर अबाउट 20 के आसपास 16-20 के आसपास आप मान के चलो ये क्लियर होती है, क्योंकि गैसेस का तो वो नहीं होता ना कि मेजरमेंट नहीं होता कि बस ये यहाँ से खत्म, अब इसके बाद उसकी वाली, ऐसा कुछ नहीं है। गैसेस फैलती रहती है, तो इसका एग्जैक्ट कोई वो नहीं होता। अब ये अर्थ, ये इक्वेटर पे ज्यादा और पोलर एरियाज पे कम क्यों होती है? इक्वेटर पर क्या होता है कि लाइटर होती है, हमेशा सूरज एकदम तरतरा चमकता रहता है, गर्मी किया जाता है और हालत खराब रहती है वहाँ की हवा की, तो बराबर ऊपर भागेंगी, फिर वो कवर करने नीचे से उधर से ठंडी हवा आएंगी, फिर ये ऊपर भागेंगी, तो ये चीज चलता रहेगा। क्योंकि गर्म होने की वजह से ज्यादा ऊपर तक उठ सकती है, दैट इज व्हाई जो ये वाली लेयर्स होगी वो ट्रोपोस्फेयर पे, या लेयर होगी वो ट्रोपोस्फेयर पे ज्यादा होगी। अब पोलर पर आ जाते हैं, तो पोल आप जानते हो कि एकदम ऐसा गोल नहीं है ऊपर से। हम ज्वाइंट शेप के बारे में भी पढ़ेंगे अर्थ के, तो उसमें देखोगे कि ऊपर का सपाटा रहता है, अर्थ का शेप ऊपर से ऐसा प्लेन सा रहता है। वो एरिया पर डायरेक्ट ना पहुंचने की वजह से वहां पे इतनी हैवी गैसेस होती हैं, इतनी ज्यादा हैवी गैसेस होती हैं कि वो ज्यादातर होता है ना, सब कुछ के बैठे ठंड में देखते हो सब सिकुड़ के बैठे रहते, एक के बाद एक सारी गैसेस आके एक ऊपर एक दूसरी उस पे ऐसे सब सिकुड़ के बैठे रहती हैं। तो 2 किलोमीटर तक इसका जो लेयर देखी जाती है वो कम होती है ऑन पोलर लेयर पोल्स पर, और ये है इसके पीछे का रीजन। नाउ इसकी हाइट हो गई, वेदर हो गई, थर्ड हो गया पोलर, उसके बीच में डिफरेंस हो गया, और भी इससे एसोसिएटेड कुछ है। लैब स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका क्या होता है, ये देखिएगा, ये टेम्परेचर बेस्ड लेयर को दिखाया गया है, और जो ऊपर जाता हुआ दिखा रहा है ना, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से रखा है कि ऊपर जाता हुआ चीज दिखा रहा है टेम्परेचर लो होने को, ना कि हाई होने को। तो जैसे जैसे हम ये पहले ट्रोपोस्फेयर लेयर में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर ऊपर जाते जाते लो होगा। उसके बाद आप देखेंगे हम विंटर कट जाएंगे, नेक्स्ट लेयर 6.5
यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी। नाउ हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। द नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर। हाइट अगर लेट्स टॉक अबाउट इट्स हाइट। इसमें आप देखोगे टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, इस लेयर में जैसे ऊपर जाओगे तो इसका टेम्परेचर ना रिवर्स होगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। और ऐसा क्यों है? इस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। इसका जो लोअर पार्ट होता है, इस लेयर में लोअर पार्ट में ओजोन लेयर पाई जाती है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इसके हायर टेम्परेचर। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, सेव फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस। सो जो अल्ट्रावायलेट रेजेस जो हमारे सन होते हैं, उसमें फोटोन और अल्ट्रावायलेट एक्सरेज बहुत सारी, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि गेट कीपर की तरह खड़े रहते जाओ इंसुलेशन अदर लाइट को उसमें वो पास ऑन होने दे रही होती है। उसी समय जब लाइट रेस आ रही होती है उससे कहती है जो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज़ेस जो आ रही है उसको 90% तक रोक देता है। कुछ 10% नियर अबाउट 10% वो नहीं होती है। इस वजह से हम आज से अगर वो हार्मफुल रेज़ यहाँ आ जाए तो स्किन कैंसर, एक्सट्रीम बहुत सारे डिसीजेस में भी आ we must be very thankful for the second layer stratosphere, जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। इसकी हाइट नियर अबाउट जैसे ही ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है उसके बाद जो 16 से के आसपास से अगर हम मानते हैं 16-18 के आसपास से 50 किलोमीटर तक के बीच में होती है। और इसमें इस ओजोन लेयर की वजह से यहाँ पर हमें अल्ट्रावायलेट रेसेस से सेव करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने के लिए आप SO याद रखिएगा कि किस लेयर में ऑलवेज क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस लेयर कि इस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो सो से रखिएगा, सो से ओजोन पाई जाती है, सो में। थर्ड आते हैं मेसोस्फीयर। तो ये लेयर इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि जो थर्ड लेयर होती है ये भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि जो एस्टेरॉइड्स आ रहे होते हैं ना, बिकॉज हमारा मामा आते तो बहुत वो होती है कि मेरा ग्रेविटी है, सबके लिए प्यार है, जो मिलेगा उसको खींच लेंगे, आ जाओ आओ 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 आओ, सबको दाना डाल ग्रेविटी के रेंज में आ जाते हैं तो उसको खींच लेता है अर्थ बुला देती है। लेकिन अगर ये मेसोस्फीयर ना अर्थ गोलार्ध जैसे लेक बनी ना, वैसे हम भी कहीं फटे पड़े होते हैं, तो अर्थ एस्टेरॉइड को इंटर करने से रोकती है और इसको बर्न आउट कर देती है। ये बहुत ठंडी लेयर होती है और आप देख रहे हो कि इस थर्ड लेयर मेसोस्फीयर में फिर से टेम्परेचर हमें लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फीयर। थर्ड लेयर की दैट इज थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ। अगर ये नहीं होती तो हम भी अगर ये लेयर नहीं होती तो शायद कम्युनिकेशन के थ्रू आज हम आपके पास पहुंचकर आपके कान में नहीं बता रहे होते कि लेयर्स क्या होती हैं। बिकॉज ये लेयर होती है, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाते हैं। और इसका रीजन क्यों होता है, क्योंकि होते हैं और ये बहुत गर्म लेयर होती है, बहुत 70-100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरोस्फीयर यहाँ पर हम लोग रेडियो एक्टिव वेव्स को भेज सकते हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है। इस वजह से हमें ये देखो सिग्नल्स मिलते हैं। सपोज यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पर हम लोगों ने एक इंसान को यहाँ पे खड़ा कर दिया और सिग्नल हमें भेजना है इसके थ्रू यहाँ पर। अब इसको भेजने से पहले अब वेव्स तो है नहीं कि वो अपने अकॉर्डिंग अपना घूमते हुए चली जाएंगी, टर्न होते हुए पंछी बनवाना करके। उन्हें क्या करना पड़ता है, इससे वो स्ट्रेट रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है, स्ट्रेट चल सकती है। तो यहाँ से हम उसको भेजेंगे थर्मोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएगी अर्थ पर। और इस तरह से पूरे अर्थ पर सिग्नल्स ऐसे चलते रहते हैं। और इस तरह से हम यहाँ टावर लगाएंगे, यहाँ टावर लगा होगा और सिग्नल कैच कर लेगा। तो ये हमारा थर्मोस्फीयर जो होता है TH मींस यहाँ पे थर्मोस्फीयर याद रखिएगा, I से आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर याद रहेगा तो रेडियो एक्टिव आपको याद ही रहेगा, आपको सैटेलाइट्स यहाँ पर लगाई जाती है। इसके बाद आता है हमारा एक्सोस्फीयर। तो ये होता है आउटर एयर लेयर ऑफ द अर्थ होता है। ये आउटर क्यों होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कम ग्रेविटी का इम्पैक्ट
देखोगे बहुत लाइटर एरियाज होते हैं, बहुत कम गैसेस हो यहाँ पर हमें मिलेंगी, लेयर्स मिलेगी इस गैस में। और ग्रेविटी के साथ ही यहाँ के बाद हमारा आउटर स्पेस हो जाता है। तो जो ये लेयर जो है ना, इसके बाहर निकलने के बाद ही जो हमारे जो स्पेसशिप या जो आते हैं वो मून पर कहीं पे भेजे जा सकते हैं। तो ये आउटर लेयर होती है सबसे लेस डेंस होती है, और दूसरी चीज ग्रेविटी बहुत कम होती है यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारी लेयर्स हो गई इसके बारे में। और ये इसके बाद इसका कोई एग्जैक्ट नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर जगह पर खत्म हो रही है, बट इसके बाद स्पेस हम मानते हैं यहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आयोनोस्फीयर होता है, आयोनोस्फीयर में हमें ऑरोरा भी देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। थर्मोस्फीयर में थर्मोस्फीयर जो ये वाली लेयर थी, थर्मोस्फीयर में ऑरोरा छूट गया। ऑरोरा जब आप पोलर एरियाज में देखोगे ना, तो कुछ चमकती हुई लाइट्स दिखाई देती हैं, बहुत बहुत खूबसूरत होता है। इसकी इमेज में ऐड कर रही हूँ, देखिए तो बहुत प्यारा लगता है। दैट इज अपीयर फ्रॉम द पोलर रीजन, क्योंकि वहां पर मैंने बात किया गैस का लेयर थोड़ा सा नीचे होता है, और थर्मोस्फीयर में इस तरह की लाइट्स देखने को मिलती हैं। दैट इज कॉल्ड ऑरोरा। इसको नॉर्थ में बोरियोलिस और साउथ में जब देखेंगे तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। और साउथ नॉर्थ में आप कैसे याद रखेंगे, जब आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, तो और ऑस्ट्रेलिस आप ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएट कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घूम फिर कर बन रहे होंगे, तो मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। अब कुछ अब एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में लोगों ने क्या पढ़ा, कि देन विल मूव टू अनदर चैप्टर। हम लोगों ने शुरुआत की थी यहाँ से बायोस्फीयर के बारे में देखने हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, जिससे लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर से मिलकर बना होता है। लिथोस्फीयर लैंड्स के बारे में बात करता है, एटमॉस्फेयर गैसेस इन सब चीजों के बारे में बात करता है। अपर लैंड के ऊपर जो बॉडी, लैंड के ऊपर जो गैसेस है, चीजों के बारे में बात करता है। एटमॉस्फेयर के क्लाइमेट भी इससे एसोसिएटेड होता है। एटमॉस्फेयर के बाद नेक्स्ट होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडी के बारे में बात करता है। इसके बाद हम लोग ने आज शुरुआत की थी एटमॉस्फेयर से, और उसके बारे में बात की थी। फर्स्ट था ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ही हैवी गैसेस जो होती हैं वो अर्थ के पास होती है, और लाइटर गैसेस ऊपर देखने को मिलती हैं, और इसी की वजह से ये लेयर्स भी बनती हैं। दूसरी चीज होती है विंड। यू कैन सी द विंड। इसमें दो इसके फिनोमेना देखे थे, एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नेचर ऑफ द अर्थ और ऑफ द विंड। जब विंड गर्म होगी, टेम्परेचर हाई होगा, तो विंड ऊपर की तरफ जाएगी। जब टेम्परेचर लो होगा तो विंड नीचे की तरफ बैठेगी। और दूसरी चीज होती है फिलिंग की, जहां भी खाली जगह देखेगी हवा से भरने की कोशिश करती है। फिर थर्ड चीज है इंसुलेशन। इंसुलेशन में क्या होता है, जब हमारे पास हीट आ रही होती है तो धूप की वजह से, गर्मी ना होने की वजह से, बल्कि जो रिफ्लेक्ट बैक करता है हमारी मामा अर्थ, हमारा जब रिफ्लेक्ट बैक करती है किसी भी चीज को, उस समय जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसको होल्ड करके रखती है इस गर्मी को, इस टेम्परेचर को, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है हीट ट्रांसफर होता है। इसमें तीन हम लोगों ने तरीके बात किए थे, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन के बारे में, जिसमें कंडक्शन में ट्रांसफर किया जाता है, हीट वन टू वन ट्रांसफर होता है। कन्वेंशनल करंट जो होते हैं वो फिर सर्कुलेशन फॉर्म में होते हैं, गर्म होकर ऊपर उठेंगे, ठंडा नीचे आएगा, फिर ठंडा गर्म होकर ऊपर जाएगा। इस तरह से सर्कल चलता है। और रेडिएशन तो विदाउट एनी मीडियम में कहीं पर भी ट्रांसफर कर जाता है, उसका कहीं पर भी चला जाता है। उसके बाद होता है हीट ट्रांसफर। क्या होता है हीट ट्रांसफर करने का बात लोगों ने करी। उसके बाद लास्ट बचा है लास्ट स्टेट। तो लास्ट स्टेट क्या होता है, जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, वो फील होने लगा, कम टेम्परेचर फील होना ही उसको जब हम मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड द लैब स्टेट। और वो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। उसके बाद हम लोग लेयर पर आए थे, जिसमें हमारी मम्मा आते हैं। मम्मा के ऊपर इक्वेटर और पोल पर इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इसमें वेदर एसोसिएटेड इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। इसके बाद इसमें लैब स्टेट यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसके बाद ही टेम्परेचर बढ़ना हमें दिखाई देगा ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर की निचली लेयर में हमें O3 मिलता है। O3 क्या होता है, ओजोन लेयर होती है। ये ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेसेस से हमें सेव करती है।
और ये नहीं होती तो फिर शायद हम भी नहीं होते। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर आता है। मेसोस्फीयर सबसे ठंडा एरिया होता है। अगेन ट्रोपोस्फीयर के बाद हमें टेम्परेचर कम होता दिखाई देता है इस लेयर में, इसलिए ये लेयर हमें एस्टेरॉइड से बचाती है। और उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर ये बहुत ही गर्म एरिया होता है। 1700 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। यहाँ पर आयोस्फीयर प्रेजेंट होता है। जो हमें तो यहाँ पे सिटी भेज कर यहाँ सैटेलाइट लगाकर हम जो कनेक्टिविटी जो है इसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है। कनेक्टिविटी के साथ ही यहाँ पे हमें ऑरोरा देखने को भी मिलता है। ऑरोरा एक लाइट्स होती हैं डिफरेंट टाइप, इसमें वेरिएट लाइट दिखाई देती है पोलर एरियाज में, और ये चमकती हुई लाइट नॉर्थ में ऑरोरा बोरेलिस और जबकि साउथ में से ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। और उसके बाद हमारा आता है एक्सोस्फीयर। ये आउटर लेयर है, लास्ट लेयर है। लास्ट लेयर में इसमें ग्रेविटी बहुत कम होती है, बहुत ही ग्रेविटी कम होती है, और इसमें बहुत ही दूर तक गैसों के बीच में कनेक्शन बहुत ही दूर तक रहता है। और इसके बाहर हमारा आउटर लेयर शुरू हो जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में पसंद आया हो। दिस इज द टाइम टू से गुड बाय टू द क्यूटेस्ट लेट्स जस्ट पैक अप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।